हेलो बच्चों, वेलकम इन योर फेवरेट क्लास। और बच्चों, आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 हिंदी का पाठ 2। पाठ का नाम है बचपन और आज हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वसंत भाग 1 का पाठ संख्या 2। सबसे पहला शब्द है सयाना। सयाना का अर्थ होता है कि समझदारी आ जाना। और समझदारी कब होती है? जब हम बड़े हो जाते हैं। तो सयाना का अर्थ क्या हुआ? बड़ा। पोशाक। पोशाक का अर्थ है कपड़े जिन्हें कि हम पहनते हैं। दशक। आप जानते हैं कि दशक का अर्थ होता है 10 वर्षों की अवधि। वही हम कहें शताब्दी, तो शताब्दी दो शब्दों शत प्लस अवधि से मिलकर बना है, मतलब 100 सालों की अवधि, 100 वर्ष की अवधि। इसे सदी भी कहा जाता है। जीजी। जीजी शब्द प्राय हिंदी में जो दीदी शब्द है उसी का रूढ़ शब्द है। फ्रिल। फ्रिल एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है झालर। बदलाव। बदलाव मतलब परिवर्तन होना, कुछ बदल जाना। महसूस करना, इसका अर्थ है समझना या अनुभव करना। चलन। चलन का अर्थ होता है जो उस समय विशेष में प्रथा में हो, मतलब एक परंपरा। लेमन। आप सभी जानते हैं लेमन एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है नींबू। कलर। कलर का अर्थ है रंग। इतराते। इतराते का अर्थ है जब कोई झूमता नाचता इठलाता जाता है तो हम उसे कहते हैं इतराता हुआ जाना, मतलब एक ही खास शब्द सभी क्रियाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला शब्द है सख्त। सख्त का अर्थ होता है कड़ा, मतलब अगर हम कहें सख्त पहरा मतलब कड़ा पहरा। किस्म का अर्थ होता है प्रकार। किस्में जैसे पौधों की किस्में, कपड़ों की किस्में, जानवरों की किस्में, तो ये एक इसका अर्थ है प्रकार। हालांकि का अर्थ होता है यद्यपि। और मनाही का अर्थ है मना किया गया या रोका गया, जिसके लिए हमें मना किया गया हो या रोका टोका गया हो। फर्क। फर्क का अर्थ है अंतर या बदलाव आना। जैसे कलर में हम कहें फर्क है मतलब अंतर है। सैर मतलब घूमना फिरना, भ्रमण करना। इलाज का अर्थ है कि जब हम किसी रोग को दूर करने के लिए दवा लेते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इलाज, मतलब रोग दूर करने का जो उपाय है वो है इलाज। और आरामदेह मतलब जो देह को आराम दे, शरीर को आराम दे, मतलब आराम देने वाला। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। शनिचर, शनिवार के दिन को शनिचर भी कहा जाता है। ऑलिव ऑयल, ऑलिव मतलब ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल, इंग्लिश का ये एक शब्द है। वहीं कैस्टर ऑयल जो होता है वो है अरंडी का तेल। गंध। गंध का अर्थ है महक। अब ये गंध अगर अच्छी हो तो हम कहेंगे सुगंध, और अगर अच्छी न हो तो हम कहेंगे दुर्गंध। निशान का अर्थ होता है चिन्ह, कुछ उस पर निशान आ जाना, चिन्ह आ जाना। खुराक का अर्थ होता है खाने की मात्रा। ये खुराक दवाई से संबंधित हो सकती है या आपके खाने से संबंधित हो सकती है। वहीं मितली का अर्थ है मन खराब होना, उबकाई आना, इसे हम कहते हैं मितली होना। ज्यादा का अर्थ होता है अधिक, और सेहत का अर्थ होता है हमारा स्वास्थ्य। दिलचस्पियां मतलब हमारी रुचियां किसमें हैं, हमारी पसंद क्या है, उसे हम कहते हैं दिलचस्पी। ड्यूटी लगना। ड्यूटी भी एक अंग्रेजी का शब्द है, मतलब कि हमें काम मिलना, काम में लग जाना। अगला शब्द है खुशबू। अभी हमने बात की थी गंध अगर अच्छी हो तो हम उसे कहेंगे सुगंध, मतलब खुशबू, अच्छी महक। वहीं मन भावनी का अर्थ है मन को भाने वाली। कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी बच्चों वह दुकान होती है जहां की बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट आदि मिलते हैं।
अगला शब्द है हफ्ता। हफ्ता होता है 7 दिनों का समय अवधि, जिसे सप्ताह भी कहा जाता है। स्टॉक, ये भी एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका की अर्थ होता है संग्रह। निरा, निरा मतलब होता है बिल्कुल, केवल। कमाल, कमाल का अर्थ है खूबी, जैसे कि आप कहते हैं कमाल हो गया, है ना, मतलब कुछ अलग हटकर हो गया, वाह क्या खूब हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। वक्त, वक्त मतलब है समय, और हमें वक्त को कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वक्त को गंवाता है वक्त को बर्बाद करता है एक समय पर, समय खुद उसे बर्बाद कर देता है। लय, लय का अर्थ है रफ्तार, समान गति। और ये लय जो है कविता में बहुत ज्यादा काम में ली जाती है, क्योंकि कविता लय में होगी, गाना लय में होगा, एक रफ्तार में होगा, तभी वो सुनने में मधुर लगेगा। छुटपन, अर्थ है बचपन। बुरकवाना, मतलब ऊपर से बुरकवाना आप सभी जानते हैं छिड़काना, और छिड़कता क्या है, जब चूरा होता है तो चूरा करके छिड़कने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है बुरकवाना। अगला शब्द है मौका। मौका मतलब अवसर, खूब मतलब बहुत। कमतर का अर्थ है दूसरों से कम, यहाँ पर तुलना की जाती है, तो हम शब्द जो है ये उपयोग में लेते हैं कमतर। हुष्ट पुष्ट मतलब शरीर से बिल्कुल सुगठित शरीर। कई बार किसी मोटे व्यक्ति के लिए भी हुष्ट पुष्ट शब्द उपयोग में लिया जाता है। खूबसूरत, आप सभी जानते हैं जब कोई चीज खूबसूरत होती है तो हम कहते हैं वाह सुंदर। वहीं मुखड़े का अर्थ है चेहरा। रौनक मतलब आभा, चमक। सूर्यास्त का अर्थ होता है सूर्य का अस्त होना या छिप जाना। अगला शब्द है सदी। सदी का अर्थ होता है 100 वर्ष। स्पीड, ये अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गति या चाल, और इसी को हम रफ्तार भी कहते हैं, मतलब रफ्तार का अर्थ भी क्या हो गया, गति। कोलाहल मतलब शोर, इसे आप शोर शराबा भी कह सकते हैं, और जो कि भीड़ में होता है। अटपटा, अटपटा मतलब जो अजीब सा हो। तकलीफ, इसका अर्थ है परेशानी। आश्वासन, आश्वासन मतलब होता है भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। अलावा का अर्थ होता है अतिरिक्त। ऐनक, बचपन से आप पढ़ते आए हैं ऐसे ऐनक, तो ऐनक का अर्थ है चश्मा। सूरत मतलब चेहरा। सूझे, सूझने का अर्थ होता है पता चलना या दिखाई देना। जिम्मेवार, जिम्मेवार का अर्थ होता है जो जिम्मेदारी ले, उत्तरदायित्व ले, तो जिम्मेवार का अर्थ हो गया यहाँ पर उत्तरदायी। आईना होता है बच्चों दर्पण, जिसमें कि हम अपने इमेज को देखते हैं, अपने आप को निहारते हैं। खींचना का अर्थ है चीढ़ना। सरल का अर्थ होता है आसान। और लंगूर, कई बार बच्चे लंगूर और बंदर को एक ही कह देते हैं, लेकिन लंगूर जो है वो होता है लंबी पूंछ वाला काला बंदर। अजीब का अर्थ होता है विचित्र या अटपटा। सहज का अर्थ है बिल्कुल सामान्य या स्वाभाविक। सुभिता, इसका अर्थ है आराम। और मजाकिया का अर्थ होता है जो मजाक करता हो, मतलब मजा देता हो। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, शब्द अर्थ अच्छे लगे हैं और समझ में भी आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें।